नमस्कार। जनशोध न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप तिवारी। जनशोध के इस अंक में हम बात करेंगे आज सैटरडे को इकोनॉमिक्स और बिजनेस की बात। आज इस सेगमेंट की शुरुआत करते हुए सबसे पहले हम बात करते हैं शेयर मार्केट की, क्योंकि शेयर मार्केट से जो किसी भी देश का और पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था के बारे में एक मोटी मोटी जानकारी पता चल जाती है। कौन सा सेक्टर ग्रोथ कर रहा है, कौन सा कंट्री ग्रोथ कर रहा है और किस सेक्टर में किस वजह से तेजी आई है और किस वजह से नरमी आने वाली है। तो शुरुआत करते हैं शेयर बाजार की खबरों से। तो जहाँ तक शेयर बाजार की खबर है तो इस हफ्ते यह बहुत उथल उथल वाला समय रहा है शेयर बाजार के लिए। शेयर बाजार में जितनी उतार चढ़ाव इस हफ्ते देखी गई, शायद ही पहले कभी अनुभव की गई हो। आज जो शेयर बाजार का हाल है उसमें निवेशक असमंजस में है कि वह किस पर दांव लगाएं और किस पर नहीं। बड़े बड़े एक्सपर्ट भी आज अपनी जो राय है वो बेहतर तरीके से व्यक्त करने में अपने आप को असफल पा रहे हैं। पिछले हफ्ते की बात करें तो आईटी और फार्मा के शेयरों में जबरदस्त गिरावट देखी गई। यह जो गिरावट है उसका एक प्रमुख कारण अंतर्राष्ट्रीय जगत में अस्थिरता का एक माहौल है। वहाँ इजराइल और ईरान हमास इनके युद्ध चल रहे हैं, तो एक तरफ रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। तो ईंधन की एक बड़ी वजह की वजह से भी शेयर बाजार में उथल पुथल हो रही है। हालांकि आईटी और फार्मा के सेक्टर में इसमें गिरावट समझ से परे है। बहरहाल फिर भी इस सेक्टर में गिरावट देखी गई है। विशेषज्ञों की माने तो अगले हफ्ते भी इसी तरीके का हालात शेयर बाजार के रहने वाले हैं। उथल पुथल और गिरावट का दौर ही अगले हफ्ते भी होने वाला है। हालांकि अमेरिका में ट्रंप के चुनाव जीतने के बाद में वहां पर एक शेयर बाजार में बहुत बढ़ोतरी देखी गई। भारत में भी इसका असर देखा गया, मगर अब ये दूर की कौड़ी हो गई है। अब अ, फिर यह असमंजस की स्थिति में आ गया है। ट्रम्प जो है पूंजीवादी नेता माने जाते हैं, खुद कारोबार करते हैं, कारोबार की बात करते हैं। तो कारोबारी जगत, व्यापारी, बिजनेस वर्ग ये मान के चल रहा है कि अब उनके हितों की बात अमेरिका करेगा। जिस तरह पहले ट्रम्प के नेतृत्व में इस तरीके की चीज़ें हो रही थी, इसलिए भी ट्रम्प के चुनाव के दौरान ज़्यादातर वहाँ के बिजनेसमैन ने ट्रम्प का सहयोग किया, जिसकी वजह से वे काफ़ी अच्छे मतों से जीते। अब बात कर लेते हैं भारत के व्यवसाय की। इसमें बात करते हैं रियल एस्टेट की। रियल एस्टेट ने भारत में त्योहारी सीजन दीपावली होने की वजह से अच्छा परफॉर्मेंस किया है। हालांकि अच्छा इसकी इस सेक्टर की अपनी अपेक्षाओं के अनुसार तो खरा नहीं उतरता है, मगर जिस तरीके से मंदी इस सेक्टर में चल रही थी उसके मुकाबले यह बहुत बेहतर हुआ है। होम लोन्स में भी कुछ मात्रा में परसेंटेज की कमी की वजह से भी इस सेक्टर में उछाल आया है। खासतौर पर मेट्रो शहरों में फ्लैट्स की और कमर्शियल प्रॉपर्टीज की मांग बढ़ी है। इससे इस सेक्टर को मदद मिली है। अगले कुछ महीनों में इसमें इसी तरह की वृद्धि देखने की गुंजाइश लगती है। हालांकि
ये कितने समय तक चलती है, यह आने वाला समय बताएगा। इस पर रहेगी जन स्रोत की नजर। बात करते हैं खुदरा बाजार। खुदरा बाजार भी इस वक्त त्योहारी सीजन की वजह से जमकर बड़ा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म और ऑफलाइन दोनों में जमकर बिकवाली रही। फैशन और इलेक्ट्रॉनिक्स की बिक्री भी इस समय बहुत अधिक देखी गई। ऊर्जा सेक्टर की बात करें तो इस हफ्ते तेल और गैस की कीमतों में अच्छी ग्रोथ और मामूली उतार चढ़ाव दिखा है। भारत में बढ़ती ऊर्जा खपत को पूरा करने के लिए ऊर्जा कंपनियों ने निवेश किया है। यह सेक्टर तेजी से ग्रोथ कर रहा है। आने वाले समय में रिन्यूएबल एनर्जी और ऊर्जा के सेक्टर में भारत एक नई तस्वीर लिखने वाला है। इससे इस सेक्टर के बढ़ने की गुंजाइश ज्यादा हो जाती है। अब सेगमेंट के अंत में बात कर लेते हैं आपके व्यक्तिगत निवेश की, आपके व्यक्तिगत ग्रोथ की। तो उसके लिए जनशोध की ओर से जो हम टिप्स देते हैं उसकी बात कर लेते हैं। एक्सपर्ट सलाह दे रहे हैं और जनशोध भी है कह रहा है कि आपको SIP के थ्रू निवेश करना चाहिए। इससे आप सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट करते हैं और लॉन्ग टर्म में आपको अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अभी जोखिम भरा हो सकता है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय से जो परिस्थितियां हैं वह बेहतर स्थिति में अभी नहीं है। म्यूचुअल फंड और पब्लिक प्रोविडेंट फंड के माध्यम से भी आप निवेश करके अच्छी आय अर्जित कर सकते हैं। एक और भी तरीका है जिससे आप अपने फंड को मैनेज कर सकते हैं और उसको निवेश की ओर मोड़ सकते हैं, वह है व्यक्तिगत खर्चों की बजटिंग। आज मार्केट में कई तरह के ट्रैकिंग ऐप जिसकी मदद से आप अपनी व्यक्तिगत खर्चों की बजटिंग कर सकते हैं और निवेश बढ़ा सकते हैं। बात कर लेते हैं स्टार्टअप्स की। जब से मोदी सरकार आई है भारत में स्टार्टअप्स की बात हो रही है। आज पूरे भारत में लगभग अक्टूबर 2024 को अगर हम देखें तो 1,17,000 के करीब स्टार्टअप्स चल रहे हैं। और एक रिपोर्ट के अनुसार देखें तो 2023 के अंत तक इस सेक्टर ने 1.2 मिलियन रोजगार को सृजित किया है, जो कि काबिल तारीफ है और मायने भी रखता है। इस सेक्टर की ग्रोथ लगातार बढ़ रही है और भारत स्टार्टअप्स के क्षेत्र में लगातार दुनिया के कई देशों से आगे निकलते जा रहा है। लगता है कि भारत इस क्षेत्र में नई नस्ल बना है। जनशोध की बिजनेस और व्यापार से रिलेटेड न्यूज़ आपको कैसी लगी, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरीके की न्यूज़ देखना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बेखौफ पत्रकारिता और बुलंद आवाज को चुनना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। देखते रहिए जनशोध। नमस्कार।